नमस्कार, कहानी संसार में आपका स्वागत है। आज मैं एक आत्मसम्मान की छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिल से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में 50 रुपये डाल दिए, लेकिन उसमें कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरा और भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिलें उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूँगा। इन पेंसिलों की कीमत आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ वर्षों बाद वह व्यवसायी एक पार्टी में गया। वहाँ भिखारी भी वहाँ मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारी याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है, तुम भी मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं, आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे में पेंसिल उठाकर उनकी कीमत दी। आखिर तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद बहुत सोचा, मैं यह क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉफ़ी, किताबें, अन्य चीज़ें भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में मैं इन चीज़ों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस घटना ने आज मेरा जीवन ही बदल दिया। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? खुद के लिए आप राय स्वयं पर क्या जाहिर करती हैं कि आप अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं? इन सारी चीज़ों को ही आत्मसम्मान कहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बातें उतनी मायने नहीं रखती, या कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती, लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। लेकिन एक बात तय है, हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी करा ही देते हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं। इसी कारण की वजह से दूसरे लोग हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखें कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जिएं। धन्यवाद।